आज मैं बात करने वाला हूँ खुद को कमजोर समझना बंद कर दो। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो जरा सी बात को लेके बहुत ही सीरियस रहा करते हैं। इस दुनिया की कोई भी इमारत सोच से बड़ी नहीं है, इसलिए आप अपनी सोच को हर हाल में पॉजिटिव रखिए। आपका काम आपको ही करना पड़ेगा, वरना हर किसी के सामने झुकना पड़ेगा। संघर्ष ही आपकी शक्ति है और कोई इस दुनिया में दिव्य शक्ति नहीं है। इसीलिए कहता हूँ कि खुलकर जियो, कुछ करके दिखाओ। दुनिया के सामने कमजोर दिखावा करने का बंद कर दो। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों को खुश देखकर वह सोचते रहते हैं कि काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती तो मैं भी आज बहुत मस्त रहता और उनके बीच में मैं भी मौज करता आज। तो ऐसे लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि इस दुनिया में सभी लोगों को कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, पर कुछ लोग इसे थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं, ना कि आपकी तरह भगवान और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। क्योंकि मौज मजा करने वाले को पता है कि यह समय हाथ से गया तो अगला समय जिम्मेदारियां पूरी करने में लगा देना है, और जब सर पर जिम्मेदारी का बोझ आएगा तब आपको कोई हंसाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप जिस जगह पर खड़े हो इसी जगह का आनंद लो, बाकी सब भूल जाओ। जीने का मजा कुछ और आएगा। यह समय जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तेरी किस्मत में होगा वो कहीं नहीं जाएगा। तुझे महफिलों में कोई मनाने नहीं आएगा। तेरी मौत का कोई OTP नहीं आएगा। जब जिम्मेदारी का बोझ किसी भी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे हर जगह से नाकामयाबी नजर आती है, क्योंकि हर नाकामयाब इंसान ही ठीक से जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता है और वह भगवान का दिया कम नसीब समझने लगते हैं खुद को। क्योंकि इस समय आपका अपना भी आपको रुलाएगा और पराया भी आपको रुलाएगा। क्योंकि जब जिम्मेदारियां सर पर होती है तब आप अपने आंसू कहीं बेच नहीं सकते। हाँ, खुशियां जरूर बांट सकते हो आप। जब जिम्मेदारी का बोझ सर पर होता है तो एक दूसरे से बात भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं होता है। नहीं तो भला कौन जिंदा लोगों से बात करने में वक्त लगा देता और मुर्दा लोगों को गले लगाकर कुट कुट कर रोता। कदम रखता जा खुद को, खुद से माफ करता जा। आज किसी और का है, कल तेरा होगा, यह मत भूल जाना। इस दुनिया के सारे शोर शराबे को तू अभी भूल जाना। कमजोर होगा तेरा वक्त, तू कमजोर मत बन जाना। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि हर वक्त हम अच्छा सोच सके ऐसा समय हमारे पास हर वक्त नहीं होता है, पर जिसने समय समय पे अपने लक्ष्य को बदलने की कोशिश की है और हर वक्त नाकामयाब रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर हमेशा यह जग हंसता नजर आया है। क्योंकि लोगों को सिर्फ आपका नजरिया ही देखने में मजा आया है। नहीं तो जमाने के लोग यूं ही नहीं कहते कि जिस पर जग हंसा है उन्होंने ही इतिहास रचा है। सिर्फ आप अपने एक लक्ष्य के लिए आपका पूरा जीवन बलिदान कर दो तो ये जग आप पर एक दिन नाज करेगा। हौसला रख तू भी, नदिया के उस पार जाने का डर तो सबको है, गहरे पानी में डूब जाने का। नाव तो दोनों तरफ जाएगी, तू सोच कि कहाँ जाने का। बीच में आने के बाद किनारे को भूल जाने का। सोच सबसे बड़ी है और सोच ही हमारे नाकामयाबी की वजह है। इसलिए जितना आपसे हो सके अपनी सोच को ऊपर की रखिए, यानी कि मजबूत रखिए। कुछ भी हो जाए सोच को मत बदलो, आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आप खुद अपने काम को लेके नेगेटिव सोच रखते हो तो वह काम आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा सोचता है ना वैसे ही वो बन जाता है, एक कहावत है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और खुद को किसी से भी कमजोर समझना बंद कर दो। भगवान के बनाए हुए सभी बंधन है हमारे पास, पर एक बंधन ऐसा है जो हमारी मेहनत, लगन या हमारी कामयाबी बनाती है, वह है पवित्र बंधन दोस्ती। और वही हमारी सिर्फ एक गंदी सोच से ही टूट जाता है।
सिर्फ अपनी सोच से इंसान बड़ा बनता है, अच्छी मेहनत या अच्छा काम करने से बड़ा नहीं बनता है। आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहा हूँ आज, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा शायद ही कोई होगा जो अब्दुल कलाम सर को जानता नहीं होगा। अब्दुल कलाम सर ने जितना संघर्ष किया है अपनी लाइफ को लेके, शायद ही इस दुनिया का कोई और इंसान कर सकता है। बार बार आपको नाकामयाबी का शब्द आपकी सोच बनकर सता रहा है, तो सिर्फ एक बार अब्दुल कलाम सर की जीवन कहानी पढ़ लो। बाद में कोई भी नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आ नहीं सकती है। अब्दुल कलाम सर के घर में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, ये शायद ही लोग जानते होंगे। वह 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। फिर भी घर की कुछ जिम्मेदारियां और अपनी पढ़ाई का सारा खर्च वह अखबार बेचकर किया करते थे। अब्दुल कलाम सर पढ़ाई में बहुत ही तेज थे और उनके अंदर कुछ नया सीखने की बहुत ही चाहत थी। रामेश्वर में जब बिजली नहीं थी, उस वक्त अब्दुल कलाम सर रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से बना लैंप जलाकर पढ़ाई किया करते थे। अपने स्कूलों के दिनों में दुनिया को तू कुछ करके दिखा दे, बहते पानी में तू डुबकी लगा दे, आने वाली कल को तू पकड़ ले, आज गई है वह तू जाने दे। ऐसे ही बड़ी उड़ान के क्षेत्र में अब्दुल कलाम सर की दिलचस्पी। अब्दुल कलाम सर जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तब उनके साइंस के टीचर शिवा सुब्रमण्यम लेयर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरता है। लेकिन बच्चे वो बात समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ने का सीन समझाया। यही बात अब्दुल कलाम के माइंड में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अपना कैरियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आपके सामने हो, पर आपको अब्दुल कलाम सर जी की तरह ही आपको आपके लक्ष्य को ही फोकस करना है। अब्दुल कलाम सर को 100 बार सलाम करता हूँ। पड़ी होगी बहुत सारी मुश्किलें, वह मैं मानता हूँ। मेरे देश के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसे शख्स को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। अब्दुल कलाम सर के लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार जय 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 हिंद लिख देता हूँ। जय हिंद।